अर्जुन से जो वादा किया था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे, वो पूरा हो गया। और गुरु द्रोणाचार्य ने ये आह्वान कर दिया कि पूरे विश्व में अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी और कोई नहीं। अब बात विश्व की आ गई। तभी कर्ण को मौका मिल गया उस टूर्नामेंट में उतरने का, क्योंकि जब तक बात कौरवों और पांडवों की थी तब तक तो ठीक था, लेकिन विश्व को चुनौती देने वाले अर्जुन के सामने परशुराम शिष्य कर्ण खड़े हो गए थे। लेकिन तभी कृपाचार्य उठ खड़े हुए और बोले कि तुम इस सभा का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि तुम शूद्र हो। अब कर्ण परेशानी में पड़ गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर उनके पास खुद का कोई राज्य भी होता तो भी वो इस प्रतिस्पर्धा का भाग बन सकते थे। और तभी दुर्योधन ने कर्ण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और उसी समय कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण का नाम अंगराज कर्ण पड़ा। इसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर कंपटीशन हुआ। कर्ण ने अर्जुन को करारी टक्कर दी और अर्जुन की हालत खराब होने लगी थी। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ण को कैसे हराए। बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। तभी सूरज डूबने का समय हो गया और कंपटीशन को वहीं रोक दिया गया। इस दिन के बाद कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से बहुत जलने लगे और ये कंपटीशन रियल लाइफ में लागू हो गया। उस दिन कर्ण ने दुर्योधन का पूरे दिल से आभार प्रकट किया और दुर्योधन को उसी समय वचन दे दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और कर्ण और दुर्योधन के बीच घनिष्ठ और सच्ची मित्रता हो गई। फिर कुछ दिनों बाद द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन दोनों ही शामिल थे, लेकिन प्रथम विजेता कर्ण थे। लेकिन द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी और जब उनको पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र हैं तो उन्होंने उनसे विवाह करने से मना कर दिया और कर्ण की बहुत बेइज्जती की और फिर कर्ण वहां से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीत लिया और यहाँ एक और बड़ी वजह मिल गई जिससे कर्ण द्रौपदी और अर्जुन दोनों से ही नफरत करने लगे। कर्ण की जिंदगी श्रापों से भरी हुई थी। एक बार जब वो जंगल में शिकार के लिए निकले थे तो उनसे एक गाय की हत्या हो गई जो कि एक ब्राह्मण की थी और गौ हत्या देखकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने इस असहाय जानवर की मृत्यु की है वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु हो गई। और उन्हें धरती माता से भी श्राप मिला था क्योंकि एक बार एक बच्चे की घी की शीशी नीचे गिर गई थी और वो रो रही थी। तभी कर्ण ने अपनी तीर से धरती पे वार करके उनसे घी वापस पा लिया और बच्चे को दे दिया। कर्ण के इस वार से धरती माता को बहुत दर्द हुआ और उन्होंने कर्ण से कहा कि किसी एक की मदद के लिए दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए और जब तुमको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। और यही कारण था कि जब कर्ण अंत में अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पहिया बार बार धरती में धंस जा रहा था। अब जब युधिष्ठिर को खांडवा प्रदेश दे दिया गया जहाँ की जमीन कुछ बंजर थी, लेकिन पांडवों ने वहाँ पर भी अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश कर लिया और हर चीज की सुविधा अपने राज्य में बना ली। तो दुर्योधन ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया क्योंकि वो बचपन से ही उसके मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था। लेकिन कर्ण को शकुनी बिल्कुल पसंद नहीं थे, या यूं कहें कर्ण को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन शकुनी नहीं माना और उसने पासे के खेल के लिए युधिष्ठिर को इनवाइट किया क्योंकि शकुनी के पासे उसकी बात सुनते थे। इसका एक ही रीजन सामने आता है कि शकुनी के पासे उसके पिता के अस्थियों से बने थे। इसके बाद युधिष्ठिर एक एक करके सारी चीजें हारते गए। अपना राज्य, अपना मान, अपनी हर एक चीज वो हार चुके थे और अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और उसने द्रौपदी को घसीटते हुए उस भरी सभा में लेके आया जहां उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई थी। और इसमें दुशासन, दुर्योधन, यहाँ तक कि कर्ण ने भी बहुत गलत व्यवहार द्रौपदी के साथ किया, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। कर्ण ने अपने अपमान के बदले में इतना भला बुरा बोल दिया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ये एक बड़ी वजह बन जाती है जिससे कर्ण गलत साबित होते हैं। उसके बाद पांडवों का 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो जाता है और अब
पांडवों और कौरवों दोनों तरफ से ये निश्चय हो गया था कि युद्ध तो होना ही है। और इस समय में कर्ण दुर्योधन को दुनिया का राजा बनाने के टास्क में लगा हुआ था। उसने सारे राज्य को जीत लिया था और बहुत पावरफुल बन गया था। उनकी आर्मी बहुत बड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी जीत का सिर्फ एक ही कारण था, वो थे कर्ण। अब महाभारत शुरू होने वाली थी और कर्ण के शौर्य को देख के इंद्र भगवान डर गए थे, क्योंकि अर्जुन उनके वंश थे और उन्हें पता था कि कर्ण को इस कवच और कुंडल के साथ मारना असंभव है। तो इंद्र देव ने छल कर रास्ता अपनाया और उन्हें पता था कि जब कर्ण सुबह सूरज को जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद उनसे कोई भी कुछ भी मांगे तो वो मना नहीं करते। और इधर कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही बता दिया था कि कल तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। कर्ण ने कहा, भगवान मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। और जब इंद्र बूढ़ी अवस्था में कर्ण के सामने आए और उनसे कवच और कुंडल मांगा तो कर्ण ने हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल दान में दे दी। उनके दान की कहानी यहाँ रुकी नहीं। युद्ध के एक रात पहले कुंती माता कर्ण के पास आई और भीगी आंखों से वो राज उनसे बताया जिसके बारे में श्री कृष्ण ने पहले ही उन्हें बता दिया था। कर्ण ने कहा, माता अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी आप आई हैं तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माता कुंती ने कहा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हो और मैं तुमसे अपने 5 पुत्र का जीवन दान मांगने आई हूँ। तुम युद्ध में मत जाओ जिससे मेरे 5 पुत्र भी जीवित रहें और तुम भी मेरे पास रहो। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया कि आपके हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे, या तो मैं या अर्जुन। बाकी 4 भाइयों को मौका मिलने पर भी मैं नहीं मारूंगा। उसके बाद बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण उन 4 भाइयों के ऊपर भारी पड़ गए थे। फिर जब वो अर्जुन के सामने आए तब बहुत भीषण लड़ाई उन दोनों के बीच हुई। कर्ण के सारथी शल्य थे और अर्जुन के साथी स्वयं वासुदेव कृष्ण। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे खिसक जाता था और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 फीट पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो कृष्ण से बोले, देख रहे हो वासुदेव, कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ सिर्फ 2 फीट पीछे जाता है और मैं जब बाण चलाता हूँ तो उसका रथ 10 फीट पीछे चला जाता है। मतलब वो अपनी बखान कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, तेरे रथ पर स्वयं मैं हूँ और ऊपर देखो तुम्हारे रथ पर बजरंग ध्वज यानी हनुमान जी खुद। तब भी कर्ण का वार हमें 2 फीट पीछे कर दे रहा है। तो सोचो कितनी ताकत है कर्ण में। अब युद्ध चरम सीमा पर था और तभी कर्ण अपनी विद्या भूलने लगे। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था और तभी उनका रथ भी जमीन में धंस गया। और कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको, मेरा रथ फंस गया है, उसे निकाल लूं तो फिर लड़ते हैं। और जब वो अपने धनुष को रथ पे रख कर नीचे उतर के रथ के चक्के को निकालने लगे तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बाण चलाओ पार्थ। अर्जुन बोले, ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो असहाय है। कृष्ण को पता था कि अभी नहीं तो कर्ण को हराना असंभव हो जाएगा और फिर उन्होंने अर्जुन को द्रौपदी का अपमान याद दिलाया और कहा, तुम इसके साथ धर्म करोगे जो अधर्म के साथ खड़ा है। तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और जब कर्ण जमीन पर पड़े हुए थे तो उस समय भी उन्होंने जिसके लिए जन्म लिया था, दानवीर कर्ण, वो धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा। और श्री कृष्ण जब भिखारी का वेश बनाकर उनके पास आए और बोले, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, तो कर्ण ने अपने सोने के दांत को पत्थर से तोड़ दिया और उसे दान में दे दिया। कर्ण के बारे में हजारों ऐसी कहानियां हैं जो आपको आज के युग में सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। आज के युग में कर्ण जैसा इंसान शायद ही हो सकता है, लेकिन हम उनके जैसे ना सही पर उनके आदर्शों पर तो जरूर चल सकते हैं। और दानवीर कर्ण की साहस और धर्म से भरी ये शौर्य गाथा देश के हर बच्चे, बूढ़े और यंगस्टर को सुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए और